महानुभावों, आज से 1500 वर्ष पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए हैं। उन्होंने स्टॉप देश ग्रंथ में लिखा है, नमो मृत्यु कुतो भीतिर नमे व्याधिर कुतो पिता न हम बालो न वृद्धोम न युवतानी पुद्गले। जब मेरा मरण नहीं है तो भय किस बात का, और जब मुझे कोई रोग व्याधि नहीं है चिंता किस बात की, और जब मरण नहीं है तो जन्म भी मेरा नहीं है। ये जन्म की जब ये सब बदल की अवस्थाएं हैं तो फिर आज जन्म किसका हुआ है। हमारे यहां कानी पंचायत नहीं होती। कानी जानते ना, क्यों भैया? काना अच्छा होता है कि दोनों आंखें वाला अच्छा होता है ना? तो जैन धर्म में अनेकांत धर्म को स्वीकार किया है और स्यादवाद भी शैली से उसकी चर्चा होती है। हमारे यहाँ पर जैनी शब्द में ही JAINI जैनी कहलाता, मतलब डबल आई होती। आई यानी दृष्टि। तो हमारे यहाँ एक द्रव दृष्टि होती है और दूसरी पर्याय दृष्टि होती है। एक निश्चय नहीं होता है, एक व्यवहार नहीं होता है। जब द्रव्य को, वस्तु को द्रव्य दृष्टि से निश्चय से देखते हैं तो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, ना मेरा मरण है, ना मुझे कोई रोग है, ना मेरा बुढ़ापा है और ना मेरा कोई जन्म है। किंतु व्यवहार दृष्टि से देखें, पर्याय दृष्टि से देखें तो तीर्थ जो हमारे अंदर में बेटा था, भगवान के दर्शन अभिषेक पूजन से भय भी समाप्त हो जाता है। बहुत सौभाग्यशाली है। जब भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हैं तो हमारा भी मनाना चाहिए। दावेदारी ठीक है आपकी। आप जानते हैं कोर्ट कचहरी में ये सब बोलते हैं, अभी बोल सकते हैं, मगर ये बताओ यहाँ किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है? ये भगवान का नहीं, भगवान के अंदर जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साथ में आया था जन्म के साथ में। इसलिए ना धर्मो धर्म कहीं नहीं बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। इसलिए भगवान के अंदर धर्म आया है। इसलिए धर्म की अनुमोदना करने के लिए, धर्म को बहुमान देने के लिए, धर्म का सम्मान करने के लिए भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। पंचम काल में चाहे गृहस्थ हो, चाहे मुनि महाराज हो, चाहे आचार्य महाराज हो, मिथ्यात्व को लेकर के आते हैं, अज्ञान को लेके आते हैं। इसलिए उनका हम कैसे बहुमान सम्मान महोत्सव कर सकते? कर ही नहीं सकते। हर व्यक्ति गुणों की प्रशंसा करता है, गुणों की तारीफ करता है, गुणों को देखकर प्रफुल्लता होती, प्रमोद भाव होता है। हमारे पास कोई ऐसा गुण नहीं आया साथ में कि अपना जन्मदिन मनाया जाए। इसलिए मैं तो भगवान के जन्म कल्याण के दिन सबसे कहूंगा, यदि आपको भगवान की तरह जन्म लेना है तो अपना वर्तमान का जन्मदिन बनाना बंद कर दो। इतना ही नहीं, जन्मदिन मनाना तो गलत है ही, आगे भी होता है। क्या होता है? देखो, ये जिनका जन्म कल्याण का हमने आज मनाया है, मूल नायक भगवान, ये कौन है? बाल ब्रह्मचारी। कौन है? इनका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, जोर से बोलो ना। है? नहीं हुआ था ना। जब भगवान ने विवाह नहीं कराया, भगवान का विवाह नहीं हुआ, और मान लो हमारी शक्ति सामर्थ्य नहीं थी,
हमने एक बार विवाह स्वीकार कर लिया, करा लिया, मगर एक बार कराया मजबूरी थी, अशक्य था, कर लिया। अब विवाह को बार बार याद क्यों करें? एनिवर्सरी, शादी की का अंग्रेजी में बोले एनिवर्सरी, हिंदी में बोलो ना वर्षगांठ। सोचो एक बार भी जिस राग को स्वीकार करने का उचित नहीं है, हम बार बार स्वीकार करें, तो विडम्बना है। बरमाला भी डाली जाती है, बरात भी निकलती है। ये सब हमारी कुरीतियां हैं, इनको छोड़ने का प्रयास कर लो। दिन तो निकले जा रहे हैं, बताओ। हमको भी यहां पर 2 साल हो गए, बताओ, बोलो हुए कि नहीं? क्यों भैया? तुमको तुमको मतलब गणित नहीं आता क्या? उंगली ऐसे करो। 2023 2000 कितने हो गए स्कूल वाले, बताओ ऐसे कैसे हो गए? 23 एक साल, 24 दूसरी साल। भैया दुकान में ब्याज ऐसी जोड़ते हो, महीना प्रारंभ पूरे महीने का ब्याज लगता तो हमारे पता है हमें। क्यों भैया बंगोली वाले बताओ, होता कि नहीं? ब्याज में नहीं गिनते, ऐसा होता हमें गिनने लगे, बताओ। मगर भैया आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग साधु को बुलाते हो, बहुत अच्छे प्रशंसा के योग्य हो, साधु के वर्षा योग कराते हो, अच्छे हो, मगर साधु का लाभ लेने का भी प्रयास करना चाहिए। सोचो विचार करो, हैं कि हम लोग पुरुष वाले लेते हो, खाते नहीं। यदि थाली में भोजन पुरुष वाली या पीस कुमार जी, वो बच्चा खाए नहीं तो क्या होगा? उसकी दादी गुस्सा हो, एक थप्पड़ और लगाए, ले लड्डू ले लेता, खाता नहीं है। उसी प्रकार आपको लाभ तो लेना चाहिए। गोल्डी भैया बैठे है ना? हाँ आगे बढ़े आते, कोई बात नहीं, बहुत रोज टाइम आपको नहीं है, जाओ भैया, तो 2 मिनट आप छोड़ने वाले हैं। हाँ पूरे काम जरूरी है, एक काम ये भी मान लिया करो भैया, सही में। अब हम तो कई बार पहुंच जाते तो हमारे स्कूल में, बताओ, आप भी तो समय दिया करो। अब मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों से कि आज भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हैं, और अभी देखा बहुत लोग प्रक्षाल करने में बड़े उत्साहित थे। समर्थ गोस्वामी ने उसकी चमक का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये पानी नहीं लगा है। सोचो ऐसा रूप कैसे प्राप्त होता है। समर्थ गोस्वामी ने पुनः लिखा है, उच्च गोत्रम प्रणदे भोगो दानाद उपासनाद पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति तपो निर्दिशो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ बोल रहे हैं जैसे स्तवन करने से, गुणगान करने से जीव को कीर्ति की प्राप्ति होती है, इससे कीर्ति का पात्र बनता है। भगवान को जो नमस्कार करता है उसको उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। कौन से गोत्र की? विशेष क्या चाहते हो आप? नीच गोत्र चाहते हो कि उच्च गोत्र चाहते हो? बोलो, आप कहां उत्पन्न होना चाहते हो? चक्रवर्ती तीर्थंकर के परिवार में, क्या झाड़ू लगाने वाले के परिवार में? जल्दी बोलो, पीछे वालों, समय हो रहा है तुम लोगों का। क्या तीर्थंकर के परिवार में कपड़े ना लत्ते बीच में सोएंगे? अरे तीर्थंकर के परिवार में जन्म लेने की आपकी दरकार है। आप चक्रवर्ती के परिवार में उत्पन्न होना चाहते हो तो ऐसे पारसनाथ भगवान को एक बार नहीं, दिन में 3 बार आके नमोस्तु बोला करो, प्रणाम किया करो। उच्च गोत्रम प्रणते, उपासना भोगा। आप अच्छे अच्छे भोग पदार्थ चाहते हैं, सुन रहे ना? ये स्थान खाली क्यों पड़ा राहुल भाई? समझ में नहीं आ रहा। सूचना पहले से थी, अभी से के बीच में नहीं। ये अर्पित मौन से कर लो, अर्पित मौन से कर लो, ये माइक लगा दे।
कभी सुन लिया करो महाराज की बात क्या बोल रहे हैं। ये कहा जा रहा है यहां पर कि जो भगवान का अभिषेक करता है उसे नहाने को पीने को कभी भवो भवो तक पाने की कमी नहीं होगी। और जो व्यक्ति भगवान की एक मुट्ठी द्रव्य से पूजन कर लेता है उसे कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी, भूखा नहीं रहना पड़ेगा उसके लिए। अरे इतना ही नहीं, एक दो रोटी तो किसी को मिल जाती है, दो रोटी की बात नहीं, उसे तो अक्षय मानस रिद्धि की प्राप्ति होगी। बताओ क्या समझ रहे हैं भगवान की पूजा को लेकर? हम लोगों ने महिमा धर्म की समझी नहीं। ये सुनो, ये कल्प वृक्ष से भी बढ़ के धर्म है, एक चिंतामणि रथ से भी बड़ा है। जांचे सुर तरु देह सुख चिंतत चिंता रेन बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। कल्प वृक्ष यदि मिल जाए मांगना पड़ता है, और यदि चिंतामणि रथ मिल जाए उसमें भी माथा खपाना पड़ता, चिंतन करना पड़ता है। कपड़े मिल जाए, भोजन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मगर धर्म ऐसा है बिना चिंतन किए और बिना मांगे सब मिल जाता है। धर्म करने वाले कोई तीर्थंकर पद मिलता है, धर्म करने वाले कोई चक्रवर्ती पद मिलता है, धर्म करने वालों के लिए ही दशांग भोगों की प्राप्ति होती है। ऐसा ये धर्म की महिमा को लेकर मैं आपको बता रहा हूं। उपासनात् भोगा, आगे क्या बोलते हैं? आगे कहते हैं हाँ भक्ति उच्च गोत्रम पंडे भोगोत्तर उपासनात् पूजा। हाँ दान देने से तो भोग मिलते हैं, थोड़ा बदल लेना। उपासना करने से सम्मान की प्राप्ति होती है। सुना, उपासना करने से सम्मान की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। महाराज आप इसलिए नहीं आए क्या? मैं तो रोज आता हूं, टाइम से आया था। मैं आपको ये कहना चाहता था, लोगों से हमारा कहना तो यह है कि भाई यहां पर अपन लोग सम्मान चाहते हैं। सम्मान कब मिलता है? जब भगवान की उपासना करते हैं। उपासना तो पूजा, उपासना करने से पूजा की प्राप्ति होती है। तुम लोगों ने सुना होगा देवों ने चांडाल की भी, बोलो आनंदपुर वालों क्या की? चांडाल की भी पूजा की, ऐसा भी सुनने में आता। पूजा का मतलब ऐसा नहीं अर्घ चढ़ाकर ऐसे जो आप यहां कर रहे हो, उनकी पूजन भी अलग अनेक प्रकार की होती है। सम्मान करना भी पूजा होता है। ये आपके घर में कोई आए, भैया सोफा पे बैठ जाओ, इसकी पूजन हो गई। सुनो, ठंडे में क्या लोगे भैया, गर्म में क्या लोगे, ये भी पूजन हो गई। अलग अलग होता है। आप लोग कहते ना वो एक कहावत रहती है, अन्यथा नहीं लेना उसको, कि लातों के देवता मतलब अलग अलग, हाथों के देवता अलग होते, लातों के अलग होते हैं, सबकी अलग अलग पूजन होती है। तो मेरा कहना यह है, आप अपने भी पूजन करते हो, पेट पूजा बोलते हैं, मगर यहाँ भगवान की पूजा की चर्चा हो रही है। अपन लोगों को ये सोचना चाहिए भगवान की पूजा करने से अपने को सम्मान की प्राप्ति होती है। अंत में ये कह रहा हूं, जिनका जन्म कल्याणक हुआ है उनका सुंदर शरीर कैसे प्राप्त हुआ? भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। आप यदि सुंदर हैं तो जरूर पूर्व जन्मों में आपने बीतराग देव शास्त्रों की भक्ति की होगी। और भी सुंदर बनना चाहते हैं, एक क्रीम लिपस्टिक शैम्पू से नहीं बनने वाले। सुंदर बनने को तो अंदर से अपने लिए शुभ नाम कर्म का उदय चाहिए, आदि नाम कर्म का उदय चाहिए, तब सुंदर बन सकते। वो शुभ नाम कर्म, आदि नाम कर्म कैसे प्राप्त होगा? ये भगवान की गुरु की भक्ति करने से प्राप्त होने वाला है। मैं आपके समय का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, यद्यपि आज रविवार का दिन है,
और मौसम भी अनुकूल नहीं है, 1-2 घंटे बैठ सकते हो, मगर रोज ही सुनने वाले जो रोज सुनने नहीं आए उन्हें आज क्यों जबरदस्ती करके सुनाऊं। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो भगवान का जन्म कल्याण का महोत्सव आपने मनाया है, यहाँ की इटारसी नगर के जितने भी जिनालय हैं, सबसे प्राचीन जिनालय पारसनाथ जिनालय है। और पारसनाथ जिनालय में आप लोगों को यहाँ भगवान का जन्म कल्याणक भी और मोक्ष कल्याणक भी और भी बड़े उत्साह से मनाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य जिनालयों में भी ऋषभनाथ जिनालय वहां पर भी, महावीर जिनालय वहां पर भी, नेमित जिनालय वहां पर भी, और कौन सा बोले इसको, अब भैया ये तो शुद्धि पत्र लगाना है हमको। अभी कोई बात आई थी कि वहां के शांतिनाथ भगवान जी बाद में यहाँ स्थापित हुए हैं। यहाँ से पहली लाइन मंदिर से सबसे पहले चंद्रपुर भगवान ले गए थे। अभी भोपाल से एक सज्जन आए थे, उन्होंने भी वहां देखा, सर्वे किया मंदिर का, तो वहां गांधीनगर के मंदिर के भगवान चंद्रप्रभु हैं। कमेटी को, समाज को कहा है, कमेटी तो वहां शायद है नहीं, समाज को कहा है कि आपको जो मूल नायक है उनको ही मूल नायक का स्थान देना चाहिए। मैं समझता हूं आज देखो पारसनाथ भगवान का भी जन्म कल्याणक हो तब कल्याणक है, और चंद्रप्रभु भगवान का भी जन्म कल्याणक हो तब कल्याणक है। आप लोगों को व्यवस्था बनाना चाहिए। मैं तारीफ करूंगा, आपने इतने कम समय में 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह आपने मंदिरों में आपने काम करवाया। नवीन मंदिर का निर्माण भी हुआ, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ, आपके यहाँ महावीर जिनालय की स्थापना हो गई। भगवान के जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं और अतिशय सुंदरता बढ़ती जा रही है। वर्धमान विद्यालय में मानस्तंभ बना, और हमारे कावेरी न्यास कॉलोनी में भी जिनालय में जीर्णोद्धार हो रहा है। वेदी भी सुंदर तैयार हो गई, मंदिर भी और बड़ा हो गया। अब आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को 12 तारीख को है क्या, वेदी प्रतिष्ठा रहेगी, और 3 दिन दोनों समय का भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। कहां पे होगा हम बता देंगे, विकल्प नहीं करना आप लोग हैं। आपको पहले आना है, वेदी प्रतिष्ठा में आना है, और जितनी माता बहने और भाई सभी को पंच कल्याण की तरह इंद्राणी की पोशाक में याग मंडल विधान में लाभ लेना है। आप लोगों को घटी यात्रा में आना है। जैसी घटी यात्रा निकली थी एक बार पुनः निकालना है, और इटारसी में महती प्रभाव ना करना है जैन धर्म की अपने को। आप ये मत समझना कि कोई ने निमंत्रण दिया नहीं दिया, मैं आपको निमंत्रण देता हूं सबको सुबह, मगर ऐसा ना करियो हमसे के 7:30 बजे अभिषेक होने 9:30 पे कराते अपन। भैया सोचो, पात्रों का चयन भी होना है, क्योंकि पंच कल्याण के बाद में वेदी प्रतिष्ठा का बड़ा महत्व होता है। इसलिए आप लोगों से मैं कहूंगा, याग मंडल विधान में आपको कुछ नहीं करना है, खड़ा होना है, और हजारों वर्ष के लिए जो वेदी बनी है उस वेदी में आपको भी अपना योगदान देना है। और आपकी विशुद्धि और आपकी आस्था लगन, जैसे एलकेजी मंदिर में महावीर जिनालय में जो आपके लिए अतिशय प्रदान कर रही है, सुबह भी बड़ी संख्या में लोग अभिषेक पूजन कर रहे हैं, शाम को पाठशाला में भी लोग आ रहे हैं, वैसा ही अपने को प्रयास करना है आदिनाथ जिनालय में भी चमत्कार हो जाए। इसलिए सभी मंदिरों में अपने आप में महत्व है, और भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान आपका जन्म कल्याणक तब कल्याणक है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। जिस जिनालय में जिनको जो लाभ लेना था, काम करवाना था, वो नहीं कर पाए, उनको ऐसी बुद्धि दे देना, ऐसी युक्ति दे देना, वो अपना काम पूरा कर लें, और यहाँ के एक एक जिनालय अतिशयकारी और आकर्षक हो जाएं। इसी भावना के साथ बोलो अहिंसा परमो धर्म की।